चलो हम भी चलते हैं, इस जुलूस में शामिल होते हैं। धर्म के नाम पे मस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सच्चा धर्म तो कोई समझता ही नहीं। सच्चा धर्म ये कैसे होता है? सच्चा धर्म देखोगे तो समझोगे सच्चा धर्म क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। अरे अरे ये देखो हीर और जोनी क्या कर रहे हैं। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे तुम दोनों क्यों इस बिच्छू के बचाने के चक्कर में पड़ रहे हो? मरने दे दे यार उसको। तुम उसको बचाने जाते हो और फिर भी वो तुम्हें काट रहा है। अरे ये बेचारा जीव पानी में दब कर मर जाएगा, हमें उसे बचाना ही होगा। अरे पर उसे पता भी है या नहीं कि तुम उसको मरने से बचाकर जीवन दान देने चाहते हो? यही तो मैं सोच रही हूँ कि हमारी जिनवानी माता न जाने कितने भवों से समझा रही है और हमें पता है कि जिनवानी माता हमारी भलाई के लिए जीव दूसरे से बचा रही है और हम धर्म स्वीकार ही नहीं करते। धर्म स्वीकार ही नहीं यही तो मैं सोच रही हूँ कि हमारी जिनवानी माता न जाने कितने भवों से समझा रही है और हमें पता है कि जिनवानी माता हमारी भलाई के लिए जीव निद्रा से बचा रही है और हम धर्म स्वीकार ही नहीं करते हैं। सुनो, ये बिच्छू सीरियस प्राणी होकर भी अपना डर नहीं छोड़ता, अपने काटने वाले स्वभाव नहीं छोड़ता। तो हम भी अपना डर गया डर को क्यों छूए, अपना डर को क्यों भूले? मेरा धर्म ये कैसा दया करने से धर्म होगा? हम कुछ पीड़ा सहकर धर्म क्यों करें? सच बात तो ये है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप, वस्तु का सच्चा स्वभाव ही धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल का है, तो शीतल का पानी गर्म है। जैसे ही ज्ञान, दर्शन, दया, चेतना, क्षमा ये अपना धर्म है। आपने कभी देखा कि आदमी ज्यादा समय तक गुस्से में रहते हुए? नहीं, हमने तो नहीं देखा। कभी ना कभी उस आदमी का गुस्सा शांत हो ही जाता है। इसका मतलब ये है कि अपना स्वभाव शांत है। ज्यादा समय तक पानी गर्म नहीं रह सकता, वैसे ही एक आदमी अधिक समय तक गुस्से में नहीं रह सकता। हर एक आदमी सच्चा सुख पाना चाहता है और इसी सच्चे सुख पाने के लिए धर्म करना चाहिए। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। दादा दादी पापा मम्मी सब बड़े लोग कहते हैं सिर्फ इसलिए धर्म नहीं करना चाहिए। धर्म एक जीवन जीने की कला है, हर एक चीज से कुछ सीखना चाहिए। जैसे ही रात में हमें खाना नहीं खाना चाहिए, सोने पहले 4-5 घंटे पहले ही हमें खा लेना चाहिए। ओह, एक और, जैसे कि पानी ढंगकर पीना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं अनजाना पानी पीने से अनंत जीव अपना पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। हाँ, पानी में भी अनंत जीव होता है, इसलिए इन सभी जीवों को हमारी जैसी समझकर दुख नहीं देना चाहिए। वस्तु का सच्चा स्वरूप हम समझे तो हमारा जीवन भी सुख शांति में हो। हम भी अभी से जीवन जीने की कला सीखेंगे, वस्तु के सच्चे स्वरूप सीखेंगे, तो ही सच्चा धर्म समझ पाएंगे। हम सभी को वस्तु का स्वरूप जीवन जीने की कला आनी चाहिए।
बहुत ऊपर है और यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो खूब पिटाई होगी। अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 आम ही तोड़ेंगे और चले जाएंगे। आम तोड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो आम तोड़ने के लिए तो कुछ है भी नहीं। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, उनको तो पत्थर बांध के ही आम तोड़ने होंगे। इस पेड़ को पत्थर मारने पर कम से कम आम तो मिलेंगे, पर तुम्हें मारने पर हमें क्या मिलेगा? मतलब मुझसे ज्यादा तुमको पेड़ अच्छे लगते हैं? फिलहाल तो पेड़ ही अच्छे लगते हैं। हेलो। तेरी जल्दी करो, कोई आ रहा है, भागो यहाँ से। अरे भागो। 10-12 आम ही तो हुए हैं, 2-4 और तोड़ लेते फिर भागेंगे। तू बैठ यहाँ आम तोड़ने के लिए, हम तो चल। क्या हो गया, झूठ बोल के झूठ? अरे अब क्या होगा इनका? क्या हो गया, झूठ बोल कर छूट जाएंगे? अभी लोभ के वश से होकर उन्हें पाप का फल तो भुगतना ही होगा। अभी शायद झूठ बोलकर छूट जाएंगे, पर लोभ के वश में होकर उन्हें पाप का फल तो भुगतना ही होगा। क्या लोग तो बाबा का बाप कहते हैं? हाँ, क्योंकि लोभ के वश में होकर जीव बहुत पाप करता है। वो कैसे? अभी देखो, आम के लोभ से उन बच्चों ने पेड़ को पत्थर मारकर लातों के भूत कहकर आम तोड़ लिए। ये हिंसा हो गई। अभी बचने के प्रयास में झूठ भी बोलेंगे, आम की चोरी भी की और परिग्रह भी हो गया। परिग्रह कैसे हो गया? 2-4 आम तोड़ने थे, 10-12 आम तोड़ लिए, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, तो हुआ ना परिग्रह। अच्छा, ऐसा हो गया सभी पाप। यानी सबसे बड़ा पाप तो लोभ हो गया है। हाँ, पर उससे भी बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। अलग अलग मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं और वो ही सबसे बड़ा पाप है। सही कहा तुमने, हम सभी को ये याद रखना चाहिए।